हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता। आज है 24 जुलाई 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, औरिक स्मार्ट सिटी किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। औरिक स्मार्ट सिटी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद था, में स्थित है। औरिक का पूरा नाम क्या है? तो औरिक का पूरा नाम है औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप। औरिक का अर्थ औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, जो भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट माना जाता है। औरिक किस कार्यक्रम के तहत विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी NICDP के तहत विकसित किया जा रहा है। अब जानते हैं NICDC का पूरा नाम क्या है। तो NICDC का पूरा नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह भारत सरकार की एक विशेष एजेंसी है जो देश भर में विश्व स्तरीय स्मार्ट औद्योगिक शहरों और औद्योगिक गलियारों की योजना बनाने और उन्हें विकसित करने का काम करती है। और एक स्मार्ट सिटी में क्रॉस लर्निंग साइट विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रॉस लर्निंग साइट विजिट का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान करना था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के अधिकारियों के बीच बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करना और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को बेहतर बनाना था। भव्य पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भव्य पहल का मुख्य उद्देश्य है विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स विकसित करना। भव्य योजना के तहत वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक 6 वर्षों की अवधि में लगभग 33,660 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 100 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। और एक स्मार्ट सिटी के विकास में कौन सा तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है? तो और एक स्मार्ट सिटी के विकास में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। ऑरिक में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल गवर्नेंस और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया है। NICDC के CEO एवं मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो NICDC के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर रजत कुमार सैनी हैं। और एक स्मार्ट सिटी किस प्रकार का शहर है? तो और एक स्मार्ट सिटी एक ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। और एक ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है जिसे आधुनिक औद्योगिक विकास के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्रॉस लर्निंग साइट विजिट का आयोजन किस तिथि को किया गया? तो क्रॉस लर्निंग साइट विजिट का आयोजन 23 से 24 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया। इसका यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों या परियोजनाओं से जुड़े अधिकारी और विशेषज्ञ किसी सफल और उन्नत स्थान पर जाकर वहां के कामकाज, बुनियादी ढांचे और बेहतरीन तरीकों का प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने सुनिश्चित किया? तो भारत के लिए पहला पदक लवलीना बोरगोहेन ने सुनिश्चित किया। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो राष्ट्रमंडल 2026 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो यह मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में किस भार वर्ग में भाग ले रही हैं? तो लवलीना महिला 75 किलोग्राम भार वर्ग में भाग ले रही हैं। इसके बाद लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। कुशा किस प्रकार की मिसाइल है? तो कुशा एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। कुशा मिसाइल भारत की एक स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है।
यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर तक की दूरी पर हवा में भी तबाही करने में सक्षम है। कुशा मिसाइल का विकास किसने किया? तो कुशा मिसाइल का विकास डीआरडीओ ने किया। इसके बाद कुशा का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? तो कुशा का पहला सफल उड़ान परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा में हुआ। कुशा का पहला परीक्षण कब हुआ? तो इसका पहला परीक्षण 23 जुलाई 2026 को हुआ। कुशा मुख्य रूप से किसके लिए विकसित की गई है? तो कुशा मिसाइल मुख्य रूप से वायु रक्षा, एयर डिफेंस के लिए विकसित की गई है। शहरी चुनौती कोष यानी यूसीएफ किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित है। यूसीएफ के तहत राज्यों को कितनी केंद्रीय सहायता आवंटित की गई है? तो यूसीएफ के तहत राज्यों को 1 लाख करोड़ की सहायता आवंटित की गई है। SPUIM का पूरा नाम क्या है? तो SPUIM का पूरा नाम है स्पेशल पर्पस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर। यह अर्बन चैलेंज फंड यानी यूसीएफ के दिशा निर्देशों के तहत लाया गया एक प्रावधान है। यूसीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूसीएफ का मुख्य उद्देश्य है शहरी अवसंरचना एवं निवेश को बढ़ावा देना। यूसीएफ यानी अर्बन चैलेंज फंड भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका उद्देश्य शहरों में आधुनिक और टिकाऊ शहरी बुनियाद ढांचे का विकसित करना है।